Me anche. जब इवान की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसे सीधे शाही महल में लाया गया है। शुरुआत में राजा ने उसे बिल्कुल मामूली समझा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इवान के हाथ की अंगूठी पर पड़ी, उसका रवैया तुरंत बदल गया। तभी वरवारा अंदर आई और उसी पल इवान की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। महल के अंदर एक अजीब कैदी बंद था, जिसके हाथ और पैर अलग अलग बर्फ के टुकड़ों में जमे हुए थे। उसने खुद को काशी अमर बताया। उसने कहा कि वह हजारों साल तक बेले गोरी पर राज करता रहा, लेकिन फिर बोगातीरों ने बगावत कर दी, उसकी क्रूर हुकूमत खत्म कर दी और उसकी जादुई तलवार छीन ली। उस तलवार के बिना वह सदियों से कैद था। उसी पल इवान को समझ आया कि यह जगह सच में असली है। वह वाकई जादू की दुनिया में आ चुका था। कुछ ही देर बाद एक और कैदी को महल में लाया गया। वह सिर्फ एक मकसद से आई थी, काशी को आजाद करना। उसी रात उसने जादू से अपनी जेब में रखे मेंढक को जिंदा कर दिया। अंधेरे में वह मेंढक इंसान बन गया। चुपके से पहरेदारों के पास से गुजरा और एक को बेहोश कर दिया। लड़की ने चाबियां ले ली और यागा ने काशी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे, इवान ने एक बड़ी गलती कर दी। भागने के बजाय उसने एक गार्ड से खजाना चुराने की कोशिश की और गलती से अलार्म बजा दिया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से गार्ड आ गए और उन्हें लड़ते हुए निकलना पड़ा। इवान भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक विशाल गार्ड उसका रास्ता रोक लेता है। इवान अपना फोन निकालता है और उसकी तरफ करता है। गार्ड ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी और उसे यह किसी खतरनाक जादू जैसा लगा, जिससे वह डर गया। इसके बाद सब एक छोटे से घर में छिप जाते हैं, लेकिन वह कोई आम घर नहीं था। जैसे ही यागा जादू करती है, उस घर के बड़े बड़े पैर निकल आते हैं और वह भागने लगा है। आगे पुल पर गार्ड ने जाल बिछा रखा था, लेकिन यागा कुछ जलते कोयले फेंकती है और वह घर अचानक छलांग लगाकर जाल पार कर जाता है और बच निकलता है। इसके बाद काशी इवान से एक सौदा करता है। वह कहता है कि उन्हें जादुई तलवार ढूंढनी होगी, क्योंकि सिर्फ एक असली हीरो की वंशज ही उसे ढूंढ सकता है और इवान वही है। बदले में काशी वादा करता है कि जैसे ही तलवार मिल जाएगी, वह इवान को वापस आधुनिक दुनिया में भेज देगा। फिर वे एक दलदल की ओर निकल पड़ते हैं। कहानी के मुताबिक मौत के समंदर को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पानी के शासक वद्यानोई की मदद लेना। लेकिन उसे बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक खूबसूरत लड़की की बलि देना।